बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी और बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो हमारी रमज़ानों की स्पेशल रेसिपी, जो इफ्तार पे ज़रूर बनाई जाती है, क्योंकि ये चने ना सिर्फ जायके में अच्छे होते हैं, ये सेहत के लिए भी बहुत ही आला और बेहतरीन होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आज मैं आलू काले चने की चाट बनाकर आपको दिखाती हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस है। इसके लिए मैंने ये 1 पाव चने लेके और इन्हें मैंने सिरका लगाकर सिरका नहीं, क्या कहते हैं, अपना खाने वाला सोडा लगा के इसे मैंने तकरीबन 8 घंटे के लिए भिगो दिया था। और जब मैंने इसे उबालने के लिए रखा तो मैंने वो पानी फेंक के और फिर मैंने इसमें इमली और नमक डाल के इससे चने को उबाला। तो ये देखें, ये चने इतने अच्छे और इतने मज़े के गल गए हैं और इसमें इतना अच्छा टेस्ट, उसका जो इमली का रस है उसका सारा इसमें जायका आ गया, जो बहुत ही मज़ेदार है। इसमें मैंने ये इसके साथ ही ये तकरीबन ये आधा पाव के करीब इसमें ये आलू हैं, जिसे मैंने उबाल के और इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था। बहुत बारीक भी नहीं काटा, लेकिन ये कितने छोटे इसके टुकड़े कर लिए। 2 आलू हैं जिनके मैंने ये छोटे टुकड़े कर लिए। इसके साथ ही ये 1 बड़ा टमाटर था, जिसके मैंने बीज निकाल दिए हैं, क्योंकि जो भी आप याद रखें, जब आप चाट में ये आलू जब यूज़ करते हैं तो इसमें ये टमाटर, तो इसमें कभी भी बीज इस्तेमाल नहीं करते। और ये कोशिश करें कि ये फ्रेश और अच्छा रेड कलर का टमाटर हो, जो बहुत ही अच्छा और मज़ेदार लगता है। एक मैंने इसमें ये बड़ा टमाटर है, इसके साथ ही ये 5-6 इसमें ये हरी मिर्चें हैं, जो मैंने बारीक बारीक चॉप करी थी। और ये छोटी मिर्चें, क्योंकि जो बड़ी मिर्च होती है वो फीकी होती है और जो छोटी मिर्च होती है वो तीखी होती है, और वो उसका जायका बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही ये मैंने पुदीने के थोड़े से पत्ते हैं, ये ले लिए, इसका भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके साथ ही मैं ये हरा धनिया है, हरा धनिया के ये कुछ ये पत्ते हैं जो मैंने काट के रख ली थी। मैं सारे नहीं डालूंगी, इसे बस मैं थोड़े से ही डालूंगी, बाकी ये ज़्यादा इसमें मैं हरा धनिया नहीं डालूंगी। इसके साथ ही क्योंकि नमक मैंने डाल के उबाल लिया था, लेकिन मैं फिर भी इसमें ये थोड़ा सा नमक है, तकरीबन ये चुटकी इसलिए डालूंगी नमक कि इसमें जो टमाटर और हरी मिर्चें हैं इसमें भी जाएगा। ये 2 समझे कि मैंने आधी चम्मच इसमें मैंने ये नमक डाल दिया। इसके साथ ही ये 1 चमचा चाय का कुटी हुई सुरख मिर्च है, ये जाएगी। और इसके साथ ही ये 1 खाने का चमचा नींबू का रस है, इससे भी बहुत अच्छा जायका आता है और ये बहुत मज़ेदार चाट बन जाती है। और इसके साथ ये इसमें मैंने ये चाट मसाला है, 1 चाय का चम्मच ये चाट मसाला, और ये आधी चाय का चम्मच इसमें मैं ये आमचूर पाउडर है, ये मैं डालूंगी। ये मैंने आधी ही चाय का चम्मच लिया है आमचूर पाउडर, जिसे हम सूखा हुआ आम भी कहते हैं। और इसके साथ ही ये ज़ीरा है कोरा हुआ, इसमें मैंने ये साबित नहीं, ये कुटा हुआ ज़ीरा मैंने डाला है। अब इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरी छोटी सी रेसिपी और ये बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर इसे रमज़ानों में यूज़ करें, ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें आप चाहें तो आप इसमें फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं, आप चाहें तो आप अमरूद डाल लें, और दही भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैं दही अगर मैंने यूज़ करना हो तो मैं उस वक्त डालूँगी जब मैंने खाना होगा। इस वक्त मैं इसे वैसे ही रखूँगी, लेकिन ये बहुत मज़े की और बहुत ही हेल्दी ये चाट है। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, मेरा खाना पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अगर मामा का चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।